Today I will explain you the chapter 5 before the match from your Gulmohar reader book for class 4th. Before the match, it is written by R.K. Narayan. Okay, let's start. The Malgudi Cricket Club means MCC, a newly formed cricket team in Malgudi. मालगुडी क्रिकेट क्लब मतलब एक नई टीम, अभी एक नई टीम क्रिकेट की बनी थी मालगुडी में। मालगुडी मोस्टली जो आर के नारायण है, अपने जितनी भी स्टोरीज वगैरह होती हैं वो मालगुडी नेम से ही किसी भी जगह का, साउथ इंडिया में एक जगह का नेम है, फिक्शनल है ये, वो ज़्यादातर इसी नेम को अपने नोवेल्स वगैरह में, स्टोरीज वगैरह में रखते हैं, जगह का नेम है। तो एक न्यूली टीम है जिसका नेम है एमसीसी मींस मालगुडी क्रिकेट क्लब, नई टीम बनी है जो इनवाइट्स करती है द यंग मैंस यूनियन टू अ क्रिकेट मैच। यंग मैंस यूनियन मतलब YMU को इनवाइट करती है मैच के लिए। As the YMU consists of older player, Rajam, the captain of the MCC, feels nervous. जैसे कि एज द YMU जो है, YMU टीम जो है वह उसमें बहुत ज़्यादा पुराने भी प्लेयर्स हैं। राजम द कैप्टन ऑफ द MCC फील्स नर्वस। जो राजम है जो कि MCC का न्यूली जो क्रिकेट टीम अभी बनी है वो कैप्टन है और वो है बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा है इसी टेंशन में कि मैच में क्या होने वाला है। राजम लॉस्ट ऑल पीस ऑफ माइंड, ही फेल्ट कॉन्फिडेंट दैट हिज टीम कुड रेस्ट द YMU। राजम ने अपना बिल्कुल संतुलन सा खो गया था उसके माइंड का, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान था, बेचैन सा था और उसको महसूस हो रहा था और कॉन्फिडेंट था उसे कि उसकी जो टीम है वह YMU टीम को, जो पुरानी टीम थी YMU को हरा देगी। He himself could be dependent upon not to let the team down। वह अपने आप में भी निर्भर था और वह अपनी टीम को बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाना चाहता था। मतलब जो न्यूली टीम है उसका कैप्टन था राजम, तो वह उस टीम को बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाना चाहता था, मतलब हारना नहीं चाहता था। मनी वाज स्टडी इफ अनइम्प्रेसिव। मतलब मनी जो है एक और उनके साथ में एक और साथी है, मनी है, वो एक ऑर्डिनरी सा लड़का है, मतलब ज्यादा अच्छा भी नहीं है और ना ही ज्यादा उसको बुरा बोल सकते हैं। ही कुड स्टॉप एनी बॉल विद हिज हेड इफ नेसेसरी। वह कोई भी बॉल रोक सकता है अपने हेड से अगर जरूरी हो तो। हिज बैटिंग वॉज नॉट बैड। उसकी बैटिंग भी इतनी बुरी नहीं है। देयर वॉज ओनली वन प्लेयर हु कॉज्ड हिम द डीपेस्ट एंजाइटी। वहां पर सिर्फ एक ही प्लेयर है जो बहुत ज्यादा चिंता में दिखाई देता है। ऑन हिम रेस्टेड अ ग्रेट टास्क, अ माइटी रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके ऊपर बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। ही वॉज द टेट ऑफ द टीम, जो कि टेट है टीम का, मीन्स उसे कैप्टन भी बोल सकते हैं। टेट मीन्स वैसे उसे टेट एक निक नेम दे दिया है टेट, क्योंकि जो 1920s और 1930s की बात करें तो एक मॉरिस टेट नाम के बहुत अच्छे बॉलर थे, तो उन्हीं के नेम पर इसको एक निक नेम दे दिया है टेट। बट ही लुक्ड अनसर्टेन, और उसका नेम क्या है? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन है जिसको टेट MCC क्रिकेट क्लब का क्रिकेट जो ये टीम है उसका वह टेट था। बट ही लुक्ड अनसर्टेन, वह बहुत अनिश्चित सा दिखता था, मतलब उसको ज्यादा फिक्र नहीं हो रही थी, बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। मैच होने वाला है YMU टीम से, जो कि बहुत पुरानी टीम है और बहुत ज्यादा अच्छे प्लेयर्स हैं उसमें। इवन विद द मैच ओनली अ फोर्टनाइट ऑफ, जबकि मतलब कि सिर्फ 2 हफ्ते बचे थे, फोर्टनाइट में 2 वीक्स बचे थे सिर्फ मैच में। He did not seem to care for practice। वह बिल्कुल भी नहीं दिखता था प्रैक्टिस करने के लिए, ऐसा नहीं लगता था कि उसको प्रैक्टिस करने में ज्यादा लगन है। स्वामी बोलता है, स्वामी
राजम प्लीडेड, राजम ने बोला स्वामी से, जो कि स्वामी कौन है, टेट है, प्लीज डू ट्राई टू हैव एटलीस्ट एन आवर्स प्रैक्टिस इन द इवनिंग, कि कृपया करके तुम कम से कम 1 घंटा तो शाम को प्रैक्टिस किया करो। सर्टेनली राजम, इफ यू कैन सजेस्ट अ वे, स्वामी बोलता है बिल्कुल राजन, अगर तुम मुझे सलाह देते हो, सजेस्ट करते हो तो हाँ बिल्कुल मैं करूंगा। वाई नॉट टेल योर हेड मास्टर दैट, राजम बोलता है तुम अपने हेड मास्टर से बोलते क्यों नहीं हो ये चीज कि वो तुम्हें प्रैक्टिस कराएं। ओह नो नो, स्वामीनाथन क्राइड, प्लीज लेट अस नॉट थिंक ऑफ दैट मैन। अरे नहीं नहीं, स्वामीनाथन चिल्लाया, अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी उस इंसान के बारे में तो बिल्कुल भी बात मत करना। बट यू हैव टू प्रैक्टिस मनी एंड आई विल टेक केयर ऑफ द बैटिंग, मगर तुम्हें प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि हमारा मैच है। मनी और मैं तो बैटिंग संभाल लेंगे। बट स्वामी, इफ यू कीप एनी YMU बैट्समैन स्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 मिनट्स आई विल नेवर फॉरगिव यू, लेकिन अगर स्वामी तुमने YMU की टीम का किसी भी प्लेयर्स को 5 मिनट से ज्यादा ग्राउंड में टिकने दिया तो मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगा। Just 7 days before the match, Swaminathan realized that his evenings were more precious than ever. सिर्फ 7 दिन बचे थे मैच होने में, 1 हफ्ता बचा था, 1 वीक ओनली। तो स्वामीनाथन को फील हुआ कि इसकी शामें जो है बहुत ज्यादा कीमती हैं, हमेशा से ज्यादा। As soon as the evening bell rang, he lined up with the rest in the drill ground. मतलब उसे लास्ट के वीक में फील हुआ कि चलो उसे जाना चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए। जैसे ही शाम की बेल बजी, वह उसने लाइन लगा ली, लाइन में लाइन अप हो गया ड्रिल ग्राउंड। ड्रिल ग्राउंड मीन्स अभ्यास ग्राउंड में, जहां पर वो अभ्यास करते थे, प्रैक्टिस करते थे मैच की। बट कॉन्ट्रेरी टू द कस्टम, बट कॉन्ट्रेरी टू द कस्टम मीन्स डिफरेंट फ्रॉम वॉट यूजली हैपन्स एवरी डे, मतलब जो डेली होता था उससे थोड़ा सा अलग था उस दिन। ही हैड नॉट टेकन ऑफ हिज कोट एंड कैप, ना ही उसने अपना कैप उतारा था, ना ही अपना कोट उतारा था उसने, स्वामीनाथन ने। ऑल द अदर्स वर इन देयर शर्ट्स विद देयर धोतीज टक्ड अप, जबकि बाकी जितने भी प्लेयर्स थे वह तो अपने अपने धोतीज में बिल्कुल अच्छे से टाइट करके कस के बांधकर और शर्ट को पहनकर आए थे, बिल्कुल जैसे होती है, यूनिफॉर्म में आए थे मीन्स क्रिकेट की। बट वह नहीं आया था, ना तो उसने कोट उतारा था, ना ही कैप उतारा था। द ड्रिल मास्टर स्टॉप्ड बिफोर हिम, ड्रिल मास्टर जो थे, अभ्यास जो कराते थे मास्टर जो थे, वह उसके सामने रुक गए। लुक्ड हिम अप एंड डाउन, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। एंड पास्ड ऑन मटरिंग, मटरिंग मीन्स धीरे से वॉइस में कहा, यू वॉन्ट गेट लीव, कोट एंड कैप ऑफ, तुम नहीं जा सकते हो यहां से, अपना कोट और कैप उतारो। स्वामी बिकेम डेस्परेट, स्वामी जो था डेस्परेट सा हो गया, बेचैन सा हो गया। एंड परसुएट हिम, और उनका पीछा करने लगा। सर, आई एम इन अ टेरिबल स्टेट ऑफ हेल्थ, आई कैंट अटेंड ड्रिल टुडे, आई शैल डाई इफ आई डू, कि सर मैं बहुत ज्यादा भयानक स्थिति में हूं, मेरी तबीयत जो है, मेरी हेल्थ जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मैं प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूं आज, अगर मैंने प्रैक्टिस की तो मैं मर जाऊंगा। द ड्रिल मास्टर हैड कम टू द लास्ट बॉय एंड येट स्वामीनाथन वाज डॉगिंग हिम, ड्रिल मास्टर जो थे धीरे धीरे लास्ट बॉय तक आ गए थे सबको चेक करने के लिए, और जो स्वामीनाथन था उनके पीछे पीछे आ रहा था। ही टर्न राउंड ऑन स्वामीनाथन एनॉयड, व्हाट इज द मैटर विद यू, वह स्वामीनाथन की ओर मुड़े, पीछे देखा और जोर से चिल्लाए, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, क्यों मेरा पीछा कर रहे हो, उन्होंने स्वामीनाथन से बोला जोर से आवाज में। सर, द होल ऑफ द लास्ट नाइट आई वाज डेलरियस, सो डेलिरियस मीन्स
A state of mind in which one can not think or speak clearly, usually caused by fever. मतलब इतना भयंकर वाला फीवर होता है जिसमें बिल्कुल ना तो अपना माइंड का बिल्कुल संतुलन जो खो देते हैं, ना तो ठीक तरह से बोल पाते हैं, ना ही कुछ चीज समझ पाते हैं क्लियरली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज फीवर होता है। तो वो बोलता है मुझे इतने रात से मुझे इतना तेज फीवर है। The drill master was stunned by this piece of news. ड्रिल मास्टर जो थे वह एकदम से चौकन्ना हो गए ये न्यूज सुन करके। You were delirious? अरे तुम्हें इतनी तेज बुखार है? I didn't sleep a wink last night. I was delirious. बोलता है स्वामीनाथन कि मैं लास्ट नाइट एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी सर सो नहीं पाया हूं, जी बहुत तेज बुखार था। आवर डॉक्टर सेड सो, हमारे डॉक्टर ने भी यही बोला है। ही हैज आस्क्ड मी नॉट टू अटेंड ड्रिल फॉर अ वीक टू कम, उन्होंने मुझसे बोला है डॉक्टर ने कि एक हफ्ता के लिए, एक सप्ताह के लिए मुझे बिल्कुल भी प्रैक्टिस अभ्यास नहीं करना है, अभ्यास पर नहीं जाना है। गेट आउट बॉय, आई डोंट बिलीव अ वर्ड, गेट आउट। जो ड्रिल मास्टर थे वो जोर से चिल्लाते हैं, यहाँ इस पिक्चर में भी आपको दिख रहे होंगे कि निकल जाओ अभी यहाँ से बाहर, बिल्कुल मुझे तुम्हारी एक भी शब्द पर यकीन नहीं है, झूठ बोल रही हो। भाई जो बच्चा इतना ज्यादा फीवर में हो वो यहाँ पर इस टाइम कैसे खड़ा हो सकता है। सो वह उन्हें बिल्कुल भी इसकी बात पर यकीन नहीं हुआ और वह बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, तुम निकल जाओ अभी कभी यहाँ से। स्वामी रैन आउट ऑफ स्कूल टुवर्ड्स द प्रैक्टिस फील्ड, स्वामी जो है निकल गया बाहर स्कूल के प्रैक्टिस फील्ड की साइड। एवरीबडी वॉज हैप्पी टू सी हिम सो अर्ली, राजम जम्प्ड विद जॉय, सभी उसको देखकर जब वो फील्ड में पहुंच गया स्वामी, तो सभी उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। राजम जो था वो तो खुशी की वजह से जंप करने लगा था, कूदने लगा था कि अरे वाह आज तो स्वामी आ गया प्रैक्टिस करने के लिए। द ओनली थिंग Swami was afraid of was that the drill teacher would spy him out on the field. सिर्फ स्वामी को यह डर लग रहा था कि कहीं ये ड्रिल टीचर दोबारा से, ड्रिल मास्टर जो थे वो आकर के उसको बाहर ना निकाल दे फील्ड से। So the next morning he hatched a plan to be free all the evenings of the week. अगली सुबह उसने एक प्लान बनाया। Hatched a plan means कम अप विद अ प्लान, मतलब उसने एक नया सा प्लान बनाया बिल्कुल शाम को फ्री रहने का, मतलब ताकि वह फील्ड में प्रैक्टिस करने ना जा सके। इट वॉज 7:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के लगभग 7:30 बज रहे थे। एंड ही हैड 2.5 hours लेफ्ट बिफोर स्कूल, उसके पास लगभग 2.5 घंटे थे 2.5 hour स्कूल पहुंचने के लिए। स्वामीनाथन क्वाइटली स्लिप्ड आउट ऑफ द हाउस, स्वामीनाथन जो था चुपके से धीरे से अपने घर से बाहर निकला सुबह के 7:30 बजे। मीन्स 9:30 पर उनका स्कूल का टाइम होगा, तो 9:30 नहीं और ज्यादा 10 o'clock होगा, तो फिर वो 2.5 घंटे पहले उठ करके धीरे से अपने घर से बाहर निकल गया। सुबह का समय हो रहा था, 7:30 बज रहे थे। 10 minutes later he was standing before डॉक्टर केशवंस डिस्पेंसरी, लगभग 10 मिनट के बाद वह एक डॉक्टर थे वहां पर जिनका नेम था डॉक्टर का केसावंस, उनके डिस्पेंसरी में पहुंच गया। स्वामीनाथन फाउंड दैट द डॉक्टर वाज अलोन एंड फ्री एंड एंटर्ड, स्वामीनाथन ने देखा कि डॉक्टर जो थे बिल्कुल फ्री बैठे हुए थे और तभी तभी अंदर आए थे। हेलो स्वामीनाथन, व्हाट इज द मैटर, वह बोलते हैं आते ही, हेलो स्वामीनाथन क्या हुआ है तुम्हें, क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर आई हैव गॉट टू हैव अ डॉक्टर सर्टिफिकेट इमीडिएटली, वो बोलता है कि डॉक्टर साहब मुझे अभी बिल्कुल हैंड टू हैंड ही, बिल्कुल इमीडिएटली तुरंत एक सर्टिफिकेट चाहिए डॉक्टर का। व्हाट इज द मैटर, क्या हुआ है, क्या हो गया, डॉक्टर साहब पूछते हैं। आई विल टेल यू द ट्रूथ डॉक्टर, मैं आपको सब सच्चाई बताऊंगा डॉक्टर। आई हैव टू प्ले अ मैच नेक्स्ट वीक अगेंस्ट द YMU,
कि मुझे मैच खेलना पड़ेगा अगले सप्ताह YMU के खिलाफ, मतलब दूसरी टीम है YMU, उनके खिलाफ मुझे मैच खेलना है। एंड आई मस्ट हैव सम प्रैक्टिस, और मुझे कुछ प्रैक्टिस भी जरूर करनी है। एंड येट एवरी इवनिंग देयर इज अ ड्रिल क्लास, और बिल्कुल जो शाम को होती है डेली इवनिंग में एक ड्रिल क्लास, अभ्यास वाली क्लास होती है हमारी प्रैक्टिस के लिए क्रिकेट की। स्काउटिंग और सम पीरियड और अदर, स्काउटिंग भी होता है और कुछ अलग पीरियड्स भी होते हैं शाम को। इफ यू कुड गिव मी अ सर्टिफिकेट आस्किंग देम टू लेट मी ऑफ एट 4:30 इट वुड हेल्प द MCC टू विन द मैच। अगर आप मुझे एक सर्टिफिकेट बना देंगे इस चीज का कि मुझे एट 4:30 से शाम को छुट्टी मिल जाए वहां से, तो यह चीज MCC को जिताने में मदद करेगी, MCC टीम को जिताने में मदद करेगी अगर आप मुझे ये सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे। मतलब मैं नहीं करना चाहता हूँ, मुझे 4:30 बजे से शाम के वहां से छुट्टी लेनी है, ये सर्टिफिकेट आप बना दीजिए। वेल आई कुड डू इट, बट इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विथ यू? डॉक्टर साहब बोलते हैं कि हाँ ठीक है, मैं बना सकता हूँ, मगर क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जो तुम छुट्टी लेना चाहते हो? स्वामीनाथन टुक हाफ अ सेकेंड टू फाइंड एन आंसर। स्वामीनाथन को लगभग आधे मिनट का समय लगा आंसर फाइंड आउट करने के लिए कि मुझे हुआ क्या है। जब हुआ ही नहीं था कुछ, वो तो बहाने बना रहा था, तो वो थोड़ा सा देर रुक कर बोला, सर्टेनली आई एम बिगिनिंग टू फील दैट आई हैव डेलिरियम, कि अभी मुझे ये पता चला है कि अचानक से मुझे फील होने लगा है कि मुझे बहुत तेज डेलिरियम है, बहुत ज्यादा तेज फीवर वगैरह है। आई कांट से एग्जैक्टली, मैं बिल्कुल सही तरीके से नहीं बता सकता हूँ, बट इजंट इट सम काइंड ऑफ स्टमक एकी, कुछ पेट में भी दर्द है, मेरे स्टमक एकी में पेट में दर्द है। द डॉक्टर लाफ्ड टिल अ ग्रेट फिट ऑफ कफिंग थ्रेटेंड टू चोक हिम। डॉक्टर बहुत तेज से हंसने लगे, बहुत ज्यादा तेज से, और चोक मिस होता है मेक अ डिफिकल्ट टू ब्रेथ, मतलब खांसते हुए जोर से बोले। आफ्टर दैट ही लुक्ड स्वामीनाथन अंडर द आई, एग्जामिन हिज टंग। उन्होंने फिर चेक किया स्वामीनाथन को, उसकी आईज से चेक किया, नीचे चेक किया आईज के, जैसे डॉक्टर वगैरह टॉर्च जला करके देखते हैं, और उसके टंग को चेक किया, जीभ वगैरह सब चेक की उसकी। टेप्ड हिज चेस्ट, उसकी चेस्ट को चेक किया। एंड डिक्लेयर्ड हिम, और इससे बोला, टू बी इन पिंक ऑफ हेल्थ। पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, एब्सोल्युटली हेल्दी मीन्स, इन पिंक ऑफ हेल्थ मीन्स एब्सोल्युटली हेल्थी, तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ, तुम तो बिल्कुल ठीक हो। एंड टोल्ड हिम ही वुड डू वेल टू स्टिक टू हिज ड्रिल इफ ही वांटेड टू गेट रिड ऑफ डेलिरियम। वह बोले कि तुम बिल्कुल ड्रिल पर जाने के लिए, मतलब अभ्यास पर जाने के लिए बिल्कुल ठीक हो, तुम वहां पर जा सकते हो। स्वामीनाथन again explained to him how important it was for him to have his evening free, कि उसके पास, मतलब स्वामीनाथन फिर से एक्सप्लेन करता है कि अरे मुझे शाम में बिल्कुल फ्री रहना है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे शाम में जरूर फ्री रहना है। बट द डॉक्टर सेड, डॉक्टर बोलते हैं, बट आई विल बी प्रोसिक्यूटेड इफ आई गिव यू एनी सच सर्टिफिकेट। prosecuted means punished by law because one has done something wrong, कि वो डॉक्टर साहब बोलते हैं मगर अगर मैं ऐसा गलत सर्टिफिकेट तुमको बनाकर दूंगा तो मुझे इसके लिए पनिशमेंट मिलेगा, मैं ऐसा, ये कानून के खिलाफ है अगर सही इंसान के लिए हम ऐसे झूठा गलत सर्टिफिकेट उसको बनाकर देते हैं। हु इज गोइंग टू फाइंड इट आउट डॉक्टर, ये कौन चेक कर रहा है? कोई भी तो नहीं चेक करता है डॉक्टर साहब। डू यू वांट आवर MCC टू लूज द मैच, कि क्या आप ये चाहते हैं कि जो MCC हमारी क्रिकेट टीम है वह ये मैच हार जाए?
आई विश यू ऑल सक्सेस, डोंट वरी, आई कांट गिव यू अ सर्टिफिकेट। डॉक्टर साहब बोलते हैं, अरे मेरी सारी मनोकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, तुम बिल्कुल जीतोगे, बिल्कुल भी फिक्र मत करो। आई कांट गिव यू अ सर्टिफिकेट, मगर मैं तुम्हें ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकता हूं। बट आई शैल टॉक टू योर हेड मास्टर अबाउट यू एंड रिक्वेस्ट हिम टू लेट यू ऑफ आफ्टर 4:30। मगर मैं जरूर तुम्हारे हेड मास्टर से बात कर सकता हूँ और उनसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि शाम के 4:30 बजे से वह तुमको वहां से जाने दें। दैट विल डू, यू आर वेरी काइंड टू मी डॉक्टर। यह सच में हो सकता है, आप बहुत ज्यादा दयालु हैं डॉक्टर साहब। यहीं पर यह स्टोरी एंड होती है। सो एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्वामी एंड फ्रेंड्स बाय R.K. नारायण। R.K. नारायण की एक स्टोरी है जो है स्वामी एंड फ्रेंड्स, वहीं से यह जो है हमारी स्टोरी है बिफोर द मैच, वहीं से ली गई है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। बाय बाय।